नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिका यानी सेल के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विज्ञान के क्षेत्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इन्हीं सभी पॉइंट से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोशिका की परिभाषा की। तो कोशिका क्या है? तो अगर हम बात करें किसी भी जीव जंतु में सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोई भी जीव जंतु होगा, चाहे मनुष्य हो जाए, चाहे जानवर हो जाए, चाहे पक्षी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी जीव जंतु में सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। तो हम इसे लिख लेते हैं दोस्तों। किसी भी जीव में जीव में सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। यानी कोई भी जीव जंतु होगा उसमें सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या होगी? कोशिका। यानी आप कह सकते हो किसी भी जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये आपका परिभाषा हो गया। परिभाषा क्या है दोस्तों? यहीं पर याद करते चलिएगा, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गारंटी है कि क्लास के अंत तक सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो देखिएगा, अगर कोशिका की परिभाषा की बात करें तो किसी भी जीव जंतु में सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, अर्थात किसी भी जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद अगर खोज की बात करें दोस्तों तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा सबसे पहले खोज की गई दोस्तों? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले खोज की गई रॉबर्ट हुक के द्वारा। और इन्होंने जो कोशिका खोजा ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। और इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। इनके द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी? मृत थी। इन्होंने कब कोशिका की खोज की? तो आप बताएंगे 1665 में। तो खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। मृत कोशिका इन्होंने खोजा 1665 में। और इन्होंने जो है बोतल के कार्क में कोशिका की खोज की थी। कार्क यानी जो ढक्कन में देखे होंगे बोतल के ऊपर एक कागज लगा रहता है, उसी में। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी और 1665 में इन्होंने कोशिका को खोजा था। और कहां पे खोजा था? बोतल के कार्क में। अगर अगले पॉइंट पे चले दोस्तों, देखिएगा जीवित कोशिका की खोज। तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो यहां हम लोग लिख लेंगे ल्यूवेनहॉक के द्वारा ये जीवित कोशिका थी दोस्तों। इन्होंने जो है 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने जो जीवित कोशिका खोजा, इन्होंने तालाब के पानी में खोजा। कहां खोजा था दोस्तों? तालाब के पानी में। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने बोतल के कार्क में खोजा था, लेकिन जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक थे 1674 में तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इन दोनों में अंतर ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कब खोजा? 1665 में। कहां खोजा? बोतल के कार्क में। लेकिन अगर पूछेगा जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। कहां खोजा? तालाब के पानी में। तो दोनों में अंतर है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो वैज्ञानिक नाम, यानी कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोशिका के वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे दोस्तों तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो। क्या है दोस्तों? साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो। अब बात करें अगर अध्ययन की कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को इसी नाम से साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी। तो अगर पूछेगा कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे साइटोलॉजी। क्या बताएंगे दोस्तों? साइटोलॉजी। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत। आखिर कोशिका सिद्धांत है क्या? प्रत्येक जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यही कोशिका सिद्धांत है। तो चलिए लिख लेते हैं। प्रत्येक जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। यही आपका क्या है? कोशिका सिद्धांत। प्रत्येक जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यही आपका है कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत की अगर बात करें किसने दिया, ये कोशिका सिद्धांत आखिर दिया किसने, तो आप बताएंगे स्लाइडन एवं सान ने। किसने दिया दोस्तों?
स्लाइडेन एवं किसने दिया? स्वॉन ने। स्लाइडेन एवं स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया था? तो 1839 में। 1839 में। तो अगर पूछेगा कोशिका सिद्धांत है क्या, तो आप बताएंगे प्रत्येक जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यही कोशिका सिद्धांत है। अगर पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था स्वॉन। इन्होंने 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया यानी दिया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, सबसे छोटी कोशिका। तो अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों अगला पॉइंट की, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है दोस्तों? तो यहां लिख देंगे हम लोग शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो अगर पूछेगा सबसे छोटी कोशिका, तो आप बताओगे माइकोप्लाज्मा की। ये पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, और पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो याद रखेंगे, कितना पॉइंट हो चुका दोस्तों? देखिएगा, परिभाषा क्या है? किसी भी जीव में सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, अर्थात सभी जीव जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये परिभाषा हो गई। अगर कोशिका के खोज की बात करें, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, लेकिन इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका ये मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल के कार्क में कोशिका की खोज की थी। उसके बाद अगर जीवित कोशिका की खोज की बात करें, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई और 1674 ईस्वी में की गई, और ये तालाब के पानी में। कहां दोस्तों? तालाब के पानी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर कोशिका के वैज्ञानिक नाम की बात करें, तो वैज्ञानिक नाम कोशिका का होता है साइटो। अगर कोशिका के अध्ययन की बात करें, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर कोशिका सिद्धांत की बात करें, तो प्रत्येक जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, यही कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया अगर पूछा जाए, तो आप बताएंगे स्लाइडेन एवं स्वॉन के द्वारा 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया। उसके बाद अगर बात करें पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा की। और अगर पूछा जाए संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की। चलिए अब अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है दोस्तों तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका की, न्यूरॉन सेल की, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? तंत्रिका कोशिका की, या फिर बोल सकते हैं आप न्यूरॉन सेल की। सबसे लंबी कोशिका होती है। तो अगर प्रश्न में आएगा कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे तंत्रिका तंत्र, या फिर तंत्रिका कोशिका, या फिर न्यूरॉन सेल की सबसे लंबी कोशिका होती है। और अगर अगले पॉइंट की बात करें, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? लंबी नहीं, सबसे बड़ी मनुष्यों में। तो मनुष्यों में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ये फीमेल के ओवम की होती है, यानी महिलाओं के अंडाणु की होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अंडाणु की, महिलाओं के अंडाणु की। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी फीमेल ओवम की। ठीक है, तो सबसे अगर बड़ी पूछेगा मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताओगे महिलाओं के अंडाणु की, यानी फीमेल के ओवम की। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट अगर पूछेगा मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी मनुष्यों में, तो आप बताएंगे पुरुष के स्पर्म की। ठीक है, पुरुष के स्पर्म की, यानी शुक्राणु की। यहां लिख देते हैं शुक्राणु, पुरुष के शुक्राणु की सबसे छोटी कोशिका। मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे पुरुष के शुक्राणु की, यानी मेल के स्पर्म की। ठीक है, मेल के स्पर्म की। तो ऐसे लिख लेंगे मेल के स्पर्म की। ठीक है, तो अगर पूछेगा सबसे बड़ी मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका, तो महिलाओं के अंडाणु यानी फीमेल ओवम की। अगर पूछेगा मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका, तो पुरुष के शुक्राणु की, यानी मेल के स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगले पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों कि सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहां होता है, तो मनुष्यों में सर्वाधिक कोशिका विभाजन लीवर की सेल में होता है। किसकी सेल में दोस्तों? लीवर यानी यकृत में जो है सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। अगर बात करें कहां पे कोशिका विभाजन नहीं होता या न के बराबर होता है, तो आप बताएंगे न्यूरॉन सेल में कोशिका का विभाजन न के बराबर होता है। तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग, न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन न के बराबर होता है।
होता है, यानी सबसे कम या बिल्कुल जीरो कोशिका विभाजन कहाँ होता है? न्यूरॉन सेल में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अगर बात करें कोशिका की परिभाषा की, तो किसी भी जीव जंतु के शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, यानी कि प्रत्येक जीव जंतु का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर कोशिका की खोज की बात करें तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, और इन्होंने जो कोशिका खोजी ये मृत कोशिका थी। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कहां से खोजा? बोतल के कॉर्क से। अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। कहां से खोजा? तालाब के पानी से। अगर बात करें कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे साइटो। साइटो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करें कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी। ये कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे साइटोलॉजी। अगर बात करें कोशिका सिद्धांत है क्या, तो प्रत्येक जीव जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यही है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं सान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था। उसके बाद अगर बात कि पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, सबसे लंबी, बड़ी और लंबी में फर्क है दोस्तों। बड़ा का मतलब पूरे एरिया में बड़ा, लंबी का मतलब लंबाई में बड़ा। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल की कोशिका सबसे लंबी होती है। अगर बात करें मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के ओवम की होती है, यानी महिलाओं के अंडाणु की होती है सबसे बड़ी। अगर बात करें सबसे छोटी, मनुष्यों में सबसे छोटी, तो मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका जो होती है पुरुषों के शुक्राणु की होती है, यानी मेल स्पर्म की होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पूछेगा पुरुषों में, मनुष्यों में तो महिला के ओवम की। सबसे छोटी पूछेगा पुरुषों में या फिर मनुष्यों में, तो आप बताएंगे पुरुष के शुक्राणु की, यानी स्पर्म की। उसके बाद पूछेगा सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे लीवर में सर्वाधिक कोशिका विभाजन होता है। पूछेगा सबसे कम या ना के बराबर कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे न्यूरॉन सेल में ना के बराबर या सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।